हेलो दोस्तों, आप सभी को गोविंद मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आज हम लोग का टॉपिक जो है कि हिंदी में पत्र किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से लिखे कि हमारा जो है फुल मार्क्स मिले। और जा जान लीजिए इसका तरीका, कंसेप्ट समझिएगा। सेम सेम लिखना जरूरी नहीं, बस पत्र में ये दिखना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं उनको, क्या किस चीज़ के लिए पत्र लिख रहे हैं। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी के लिए आप विषय छुट्टी का लिखे हैं, या छुट्टी का विषय लिख करके उसमें अनुपस्थित रहने का चर्चा कर दिए, या किसी और चीज़ पे डिस्कस कर दिए। ऐसा नहीं करना। आपका साफ साफ पता होना चाहिए कि उसमें क्या चीज़ पर डिस्कस किया गया है, और आप उसी चीज़ को वहाँ पे लिखना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखे हैं कि हिंदी में पत्र कैसे लिखे। किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं इसी मेथड से। जैसे कि प्रधानाचार्य जी पर अगर लिखना है तो उसी इसी आधार पे आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि किसी भी टॉपिक पर छुट्टी लेना हो, या शादी में जाना हो, या कोई डेथ कर गया हो, या बीमार हो गए हैं भाई बहन का कोई चीज फंस गया है, एसएलसी फंस गया है, कुछ फंस गया है, इसके लिए आप लीजिए। सिर्फ यहाँ पे आपको करना है कि विषय चेंज करते रहना है। यहाँ पे जो विषय लिखा हो उसको चेंज करते रहना है। और यहाँ पे सभी निवेदन है कि ऐसे ही लिख देना है। हम लोग शुरू से चर्चा करते हैं कि पहले आपको लिखना है सेवा में। ठीक है, सेवा में पहले आपको क्या लिखना है, सेवा में। फिर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिखना, अगर प्रधानाचार्य जी के पास लिख रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद विद्यालय का नाम, आप जिस भी विद्यालय से पढ़े। मैं तो पढ़ा हूँ कैलाशपति उच्च विद्यालय अथरी से। आप लोग जिस विद्यालय से भी पढ़े हैं, जहाँ से भी पढ़े हैं, उसका नाम लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद में करना है, विषय के बाद में आपको करना है कि आपका जिस भी चीज के लिए कह रहे हैं, क्या आप निवेदन ही न कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, निवेदन। यानी कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं वर्ग का एक छात्र हूँ। 10वीं वर्ग का 10वीं वर्ग का अ, छात्र हूँ। मुझे अचानक बुखार आने के कारण मुझे अचानक बुखार आने के कारण मैं 2 दिनों के लिए अनुपस्थित रहा विद्यालय में। 2 दिनों के लिए, यहाँ पे लिख दिए 2 दिनों के लिए विद्यालय में अनुपस्थित रहा। ठीक है, अतः 2 दिनों की छुट्टी के लिए क्षमा प्रदान करे तथा क्लास करने की अनुमति दे। इससे क्या पता चला है कि हमारे विद्यालय में जो है हम 2 दिन अनुपस्थित नहीं रहे हैं, और उसका कोई पत्र लिख कर के नहीं दिए, छुट्टी नहीं ली। मुझे बुखार लगेगा, पता है क्या कि कल बुखार लगेगा, मैं हो सकता है तबीयत खराब हो सकता है, अचानक सा ही होता है ना, कोई पता तो नहीं रहता है कि कल मेरा तबीयत खराब ही होना है। तो इस सब को लेकर के कोई कारण बस अगर पत्र नहीं दे पाए, आपका स्कूल करा है। ठीक है, अगर टीचर ज़्यादा टाइट रहते हैं तो आपको कहेंगे कि पत्र लिख कर जमा करो, उसके बाद एंट्री मिलेगा। तो उस समय आपको इस तरह से लिखना। तो इसका सवाल आ सकता है कि आप अपने क्लास करने की अनुमति के लिए 2 दिन अब्सेंट हेतु पत्र लिखे। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको इस तरह से लिखना है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके बहन की शादी के लिए 10 दिनों का छुट्टी अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, या तो आपको पूछ कह सकता है अपने भाई के अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने के खुशी में आप अपने प्रधानाचार्य जी के पास पत्र लिख सकते हैं, या अपने माता पिता के पास पत्र लिख सकते हैं। या मैं खुद ही अगर लिख रहा हूँ तो मैं अच्छे अंक से अगर किसी चीज में उत्तीर्ण हुआ हूँ, तो हम अपने घर वाले को, अपने छोटे भाई को बधाई पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पत्र लिखना है, मेथड यही रहेगा। बस अगर भाई बहन को, माता पिता को लिख सकते हैं तो पूज्य पिताजी लिखिए, पूज्य माताजी लिखिए, प्रिय भाई प्रिय बहन, यहाँ पर यही। ठीक है, और उसके बाद विषय लिख दीजिए कि इस चीज के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कहिए कि अब छोटे बहन को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, तो कहिए मेरे छोटे प्यारे भाई बहन, कोई भाई या बहन जो जिसको लिख रहे हैं, मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ ठीक ही होगे, मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ, मेरा चिंता मत करो। ऐसे करके लिख सकते हैं। और मैं एक
संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि मैं इस चीज में, जिस चीज में आप उत्तीर्ण हुए, इस चीज में बहुत ही अच्छे अंक से परीक्षा को पास किया हूं, उत्तीर्ण हुआ हूं। तो अब आप लोग को इसके आगे क्या लिखना है कि मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि मैं आगे भी इसी तरह से अच्छे अंकों से हर एक चीज में उत्तीर्ण करता रहूंगा। और मैं तुमको भी कहना चाहूंगा कि तुम भी इसी तरह से मेहनत करके हर एक चीज में फर्स्ट यानी कि प्रथम स्थान, रैंक 1 लाते रहो, लाओ। और पूज्य पिताजी को मेरा प्रणाम, माताजी को प्रणाम और छोटी को प्यार, ठीक है। उसके बाद नीचे अपना नाम और जहाँ से पत्र लिख रहे हैं वहाँ पता, ठीक है, वो लिख दीजिएगा। खैर इस पर बात कर लेते हैं। सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं यहाँ तक तो मैं आ गया था। उसके बाद यहाँ देखिए ये पूरा हो गया। उसके बाद अगर पत्र लिख रहे हैं और पूरा विषय लिख दिए, उसके बाद आपको दिनांक एक तरफ लिखना है और आपका आज्ञाकारी छात्र अगर टीचर के पास लिख रहे हैं तो अलग, भाई के पास लिख रहे हैं तो आपका बड़े भाई, ठीक है, और नाम लिख दीजिएगा, ठीक, दिनांक लिख दीजिए बस। और यहाँ पे देखिए अगर टीचर के प्रधानाचार्य जी के पास लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी छात्र नाम लिख दीजिए, अपना वर्ग लिख दीजिए, क्रमांक लिख दीजिए, ठीक है। इतना लिखने, यहाँ पे नहीं लिखना, ऊपर में नीचे लिखना है। मैं नीचे जगह नहीं बचा इसलिए वहाँ पे लिख करके बता दिया हूँ। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। और दिनांक यहाँ पे दिनांक आप लिख सकते हैं, ठीक, दिनांक यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बोर्ड में किसी भी टॉपिक पे अगर प्रश्न आएगा पत्र लिखने के लिए तो आप अच्छे तरह से लिख पाइएगा। अगर संवाद या किसी और टॉपिक पे पत्र लिखना जाना चाहते हैं और बोर्ड में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, कोई भी मैथ में आप कमज़ोर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए और जाकर इस चैनल को हर एक सूत्र का वीडियो, हर एक वीडियो को गौर से देखिए।